हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बिहार स्पेशल टॉप 50 प्रश्न। और इसके पहले भी बिहार स्पेशल टॉप 50 प्रश्न करवाया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। चलिए आज बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आंसर जानते हैं और देखते हैं टॉप 50 प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। तो आरोही अवरोही पता है, ये आरोही रहता है तो बढ़ते क्रम, अवरोही यानी कि घटते क्रम आपसे कह रहा है। तो घटते क्रम में जब बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर और फिर आएगा मधुबनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा प्रश्न नंबर 2। बिहार में शिक्षा का स्तर कैसा है। तो शिक्षा का स्तर बिहार में कैसा है आप लोग को पता ही होगा। तो जो शिक्षा का स्तर है वो बिहार में है मध्यम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे तो आपको डिटेल में सारा क्लास बिहार स्पेशल का चलता है, जो आपको डेली रेगुलर सेशन में, लेकिन इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। बाकी कुछ कुछ पॉइंट रहेगा जहां हम बता देंगे। तो अगर वही बात कर ले कि बिहार में साक्षरता दर का, तो बिहार में साक्षरता दर जो कि 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, 2011 के अनुसार अगर आपसे साक्षरता दर किसका, बिहार का पूछ लेगा तो कितना है, तो 61.8%। ये ध्यान रखिएगा। वहीं बिहार में अगर 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष का पूछेगा तब कितना हो जाएगा। पुरुष का अगर आपसे पूछ दे, ऐसे लिख देते हैं मेल, तो अगर पुरुष का पूछेगा तो 71.2%। वही फीमेल यानी कि महिला का पूछेगा तब क्या हो जाएगा, 51.5%। ये है बिहार में साक्षरता दर की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो कि है 3 नंबर। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिहार का कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर है जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हाँ, हमसे सूर्य मंदिर पूछा गया है, तो ये है देव में। और देव में कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है औरंगाबाद में। कहाँ, तो औरंगाबाद में। उसी तरह ऑप्शन ए है थावे में। थावे में कहाँ पड़ता है, थावे है गोपालगंज का। कहाँ, गोपालगंज में। और यहाँ का भी एक मंदिर पूछ लिया जाता है, तो उस मंदिर का क्या नाम है, थावे वाली मंदिर। कौन मंदिर, थावे वाली मंदिर। तो ये तो ध्यान रह जाएगा कि थावे वाली मंदिर थावे में, जो कि गोपालगंज जिला में पड़ता है। और क्या कहता है, उसी तरह पावापुरी से ध्यान रख सकते हैं कि पावापुरी में कौन सा मंदिर, तो जल मंदिर। पावा था तो पावापुरी ध्यान आ गया। और क्या पूछ लिया जाता है कुछ मंदिर, जैसे एक आपसे पूछा जाता है अरण्य मंदिर। कौन मंदिर, अरण्य मंदिर। तो ये अरण्य मंदिर बिहार के किस जिला में पड़ता है, आरा में। और ये सब आपको डिटेल वाला क्लास जब चलता है तो हम उसमें पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट याद आ गया तो यहाँ पर भी बता दिए। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। क्या है, विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के कौन से राज्य में विद्यमान है। तो कौन से राज्य में विद्यमान है, तो ये हमारे बिहार राज्य में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न, 1974 में बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेता कौन थे। तो जब बात आ गया है संपूर्ण क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति का नारा का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने, जिनको जेपी भी कहा जाता है और जेपी आंदोलन से भी जाना जाता है। इन्होंने ही क्या किया था, आज़ाद दस्ता का भी गठन किया था। तो ये भी पूछ सकता है कि आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, तब भी क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक, और अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न, जो कि होगा हमारा 6 नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है। तो यहाँ हमसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, तो जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी कि तृतीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर।
अब आ जाते हैं अगले प्रश्न। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए है गिरजा शंकर, बी है चंद्रा झा, सी है मोहित झा, डी है रामानंद झा। 3 में झा लगा हुआ है और एक कौन है? गिरिजा शंकर। लेकिन जो मिथिला रामायण लिखने का श्रेय है वो जाता है किसे? चंद्रा झा को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये सब टॉप 50 है जो बिहार स्पेशल का आपको टॉप 50 टॉप प्रश्नों का ही कलेक्शन है। तो सारे पहले तो वीडियो देखिए, फिर नोट्स तैयार कीजिए, तभी रिवीजन हो पाएगा। और एक सेशन बिहार स्पेशल टॉप 50 और हो चुका है, तो उसे भी देखिए। बाकी जो रेगुलर सेशन चलता है उसको भी देखिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। आइए प्रश्न नंबर 8 पे। बिहार के उत्तर में कौन सा क्या है देश स्थित है? ये आपसे पूछ लिया गया है। तो आपको पता है बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न में। अब आ गया बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? सीधा सीधी आपसे चौहद्दी का ही पूछ लिया गया है कि बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो बिहार के पूर्व में जो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। तो भोजपुरी का जो शेक्सपियर है वो ये कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे हुए देखिए 10 प्रश्नों का आंसर जान गए। तो अगर आपको सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव या प्रश्न हो तो ज़रूर कीजिए। अब बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ या फिर अलग हुआ? ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्नों में से एक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? एक दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को। कौन सा दिवस? जनजातीय गौरव जनजातीय दिवस कुछ मनाया जाता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। आप लोग पता कीजिएगा, आप लोग को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। अभी ध्यान, हाँ, जनजातीय गौरव दिवस ही मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। कभी कभी होता है, माइंड से स्लिप हो जाता है। 12 नंबर पे आइए। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? अभी जाने कि पूरब में कौन है? तो पश्चिम बंगाल। लेकिन यहाँ आपसे पश्चिम में पूछा गया, तो पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश, यूपी राज्य स्थित है। 13 नंबर प्रश्न है 2001 से 2011। ये ध्यान देना कि कब का पूछा जा रहा है। तो 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो क्या रही है? 25.4%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें अब 14 नंबर प्रश्न की। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार के दक्षिण में हो जाएगा झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 15 नंबर की बात कर ले तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। और ये सब तो आपको बिहार स्पेशल सेशन में बहुत अच्छे से बताया गया है पॉइंट बाय पॉइंट। तो आज से टॉप 50 प्रश्नों का कलेक्शन है, तो आपको बस ध्यान देना है क्वेश्चन आंसर। आपका एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब आइए प्रश्न नंबर 16। अब आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से जब पूछेगा तब तो तीसरा, लेकिन यहाँ हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम नहीं पूछा गया है, सबसे छोटा जिला का नाम पूछा गया है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शिवहर। तो ऑप्शन नंबर ए। वो लेकिन वही पूछता बड़ा जिला, तो बड़ा में क्या आ जाएगा? पश्चिमी चंपारण। यहाँ छोटा पूछा गया था तो शिवहर।
और ये सब सारे 2011 के अकॉर्डिंग, चूँकि अभी हुई नहीं है जनगणना तो 2011 के अनुसार ही पूछा जा रहा है। अब आइए 17 नंबर पर, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो 9। अब आइए प्रश्न नंबर 18, देखिए आ गया, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन में क्या है? 12, 9, 4, 16। तो क्या है? 12। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 19, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछा गया है और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और ये सब ऐसा चीज़ है कि पूछा ही जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान जरूर देना है। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1916 में। ठीक, वहीं उसी तरह अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, पूछा जाता है, लिख देते हैं, कुछ पॉइंट याद आ गया तो, कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन कब हुआ था? कौन सा सम्मेलन? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन। तो ये कब ध्यान रखिएगा? 1908 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में ही। तो ये पटना से संबंधित था, इसीलिए यहाँ पर आपको बता दिया गया। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 20 पर, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है? यहाँ क्या पूछा गया? न्यूनतम, ये ध्यान देना है। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला हो जाएगा कौन? किशनगंज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें 21 नंबर की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? ये आपसे पूछ लिया गया है कि जनसंख्या घनत्व क्या है, तो क्या हो जाएगा? तो पता होगा 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्या? जनसंख्या। अगर ऐसे लिख सकते हैं, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? बिहार का जनसंख्या जनघनत्व। ठीक, चलिए अब बढ़ जाते हैं 22 नंबर प्रश्न पे, बिहार की बोली को किसने बिहारी बोली कहा? यानी कि बिहारी की बोली को किसने कहा कि ये बिहारी बोली है? तो ये नाम जरूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये किसने कहा था? E.M. फोस्टर ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो बिहार की सीमा रेखा 3 राज्यों को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वहीं बात करें 24 नंबर में, तो बिहार में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? ये सब तो आपको इतना बार करवा चुके हैं डिटेल में कि आप लोग तुरंत जो भी रेगुलर सेशन देखते होंगे आंसर तुरंत करेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 40। लोकसभा के सदस्य कितने हैं? तो 40। वहीं आ ही गया अगला प्रश्न कि बिहार में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये भी पता है आपको कितने होते हैं, तो 16। अब आइए प्रश्न नंबर 26 पर, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या कितनी है? 38। ठीक, अब आ जाएं प्रश्न नंबर 27 पे, किस राज्य का राजकीय पक्षी गोरैया है? तो अभी किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? बिहार स्पेशल। तो बिहार का ही है जो राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया है। ठीक, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आपको हम बिहार का हर चीज़ बता चुके हैं कि कौन सा क्या है, पशु पक्षी चिन्ह सब कुछ बता चुके हैं, वृक्ष से लेके। तो आप लोग क्लास पूरा देखा कीजिए, तभी आपको पता रहेगा। अब आइए प्रश्न नंबर 28 पे, बिहार का राजकीय पार्क कौन सा है? यहाँ राजकीय पार्क पूछ लिया गया, जो कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वही देखिए रणथंभौर, ये कहाँ है आपको है? तो ये है राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क उद्यान, ये कहाँ है? तो MP में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है? तो असम में। तो ये सब तो पढ़ाया हुआ है ही। अब आइए 29 नंबर प्रश्न पे, रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को
आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने गए हैं? ये आपसे पूछा गया है और ये करंट बिहार करंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कितना स्टेशन? ये है आपका 9 स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो बिहार कोकिला ऑप्शन में क्या है? जानकी देवी, प्रियबंदा देवी, जगत रानी देवी या फिर शारदा सिन्हा। आप लोग नाम सुने होंगे शारदा सिन्हा का, जो कि एक गायिका हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और बिहार कोकिला इन्हें ही कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सुरीला गाती हैं। तो स्वर कोकिला भी बिहार की कहलाती हैं। हाँ, अगर ऑप्शन में ही आपका एक और नाम रह जाता, कौन सा नाम? तो विंध्यवासिनी देवी। ये ध्यान रखिएगा। कौन देवी? विंध्यवासिनी देवी। विंध्यवासिनी देवी। अगर ऑप्शन में ये रह जाता तो ये नाम हो जाता आंसर, लेकिन ऑप्शन में विंध्यवासिनी देवी नहीं था, इसीलिए क्या हुआ? तो शारदा सिन्हा। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑप्शन ई भी रहता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, तो दोनों रहे तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इसलिए यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए पहले ही। वही बात कर ले, अगर आपसे पूछ दे कि भारत को किला किन्हें कहा जाता है? बिहार का तो जान गए, भारत को किला भी पूछा जाता है कि किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को। किसे? सरोजिनी नायडू जी को। वहीं बात कर ले कि भारत में स्वर को किला किन्हें कहा जाता है? ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में स्वर को किला किन्हें कहा जाता है? स्वर को किला तब किन्हें कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को। किन्हें? लता मंगेशकर जी को। तो ये सब पॉइंट कन्फ्यूजन करने वाला है, तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर करिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 31 पे। बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कितना है? कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग को बताना है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग इसका दीजिएगा। कुछ प्रश्न का आंसर आप लोग भी खोजिए और दीजिए, जैसे तो कुछ आपको भी रिवीजन होगा, ध्यान में रहेगा और हमें भी पता चलेगा कि कौन है जो पूरा क्लास देखते हैं या नहीं। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्रश्न नंबर 31 का। अब आइए प्रश्न नंबर 32 पे। संत सरफुद्दीन अहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? तो ये आपका बिहार के पटना ज़िला में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाम ध्यान रखिएगा, हो सके आपसे ज़िला दे दे, पूछ दे कि इनमें से किनका मकबरा स्थित है इस ज़िले में। तो संत सरफुद्दीन अहिया, जिसे मनेरी का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक। अब आइए प्रश्न नंबर 33 पे। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या की जब बात आ गई तो कितना? 534। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? तो नेपाल जाने के लिए होता है रक्सौल का। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग करेंगे तब कहाँ जाएंगे? नेपाल जाएंगे। ठीक, इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। आपका कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताइए और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप कोई भी हो, SSC हो, GD हो, बिहार स्पेशल, को बिहार से संबंधित कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो उसमें आपको सब जगह ये सब यहाँ से जो भी सेशन कराए जाते हैं हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल से जुड़िए। अब आइए प्रश्न नंबर 35। बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? कौन सा क्लब है? तो ग्लाइडिंग क्लब है, ये भी आपका है पटना। पटना जाइए, ग्लाइडिंग क्लब में घूमिए। ठीक। अब आइए प्रश्न नंबर 36। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग जाने कि साक्षरता दर कितना है पुरुष का, महिला का, टोटल
ये जान गए थे। और स्तर कैसा है शिक्षा का, तो मध्य। लेकिन यहाँ सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछ लिया गया है, तो कौन हो जाएगा, रोहतास। यहाँ पुरुष कहे या महिला दोनों में सर्वाधिक साक्षरता जिला 2011 के अनुसार कौन है, तो रोहतास ही है। ठीक, लेकिन वही कहे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक नहीं न्यूनतम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, पुरुष साक्षरता वाला जिला, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका पूर्णिया। ठीक, और वही महिला में पूछ दे कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम महिला साक्षरता जिला, साक्षरता वाला जिला, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा सहरसा। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट माइंड में नहीं करना है, नोट डाउन करते चलना है और रिवीजन भी करते चलना है। अब आइए प्रश्न नंबर 37 पर। 6ठी सदी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी, बिहार में पूछा जा रहा है कि कहाँ पर थी, तो ये वैशाली में। ठीक, तो और वैशाली में ही क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था, और आपको बताए ही हैं। अब आइए 38 नंबर, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ हमसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ लिया गया है, घनत्व वाला पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा, शिवहर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए 39 नंबर प्रश्न पे, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो ये प्रश्न भी रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर सेशन में आप लोग के लिए 3 प्रश्न छोड़ा जाता है, तो ये दूसरा प्रश्न है जिसका जवाब आप ही को देना है। आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 40 पर, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 10 है, 15 है, 7 या 13, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 13, जबकि कुछ दिन में बढ़ के होने वाला है 16, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर 13 ही होगा। अब आइए 41 नंबर, बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि गठन कब हुआ, तो ये कब आया अस्तित्व में बिहार राज्य, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1912। देखिए 1912 2 में है, तो ध्यान देना कि यहाँ पूछा गया कि अस्तित्व में कब आया था, ना कि ऐसे तो बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को, लेकिन यहाँ अस्तित्व में आया कब था, तो क्वेश्चन ध्यान देना, तो आया था 1 अप्रैल 1912 को। ठीक, वही बात करें 42 नंबर की, तो बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो आपसे सर्वाधिक गर्म पूछे या सर्वाधिक ठंडा पूछे, दोनों जिला कौन सा हो जाएगा, दोनों में गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गया का ध्यान रखिएगा, एक विष्णुपद मंदिर, कौन मंदिर, विष्णुपद मंदिर। ठीक, पूछा जाता है। रोहतास से जान ही गए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। अब आइए प्रश्न नंबर 43 पे, दरियापंथी संप्रदाय क्या था, तो दरियापंथी संप्रदाय था एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा की एक जादू टोना विचारधारा, या फिर एक सामाजिक विचारधारा, या इनमें से कोई नहीं, तो ये दरियापंथी जो संप्रदाय था ये था एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा। और हाँ, सारे विषय को आपको टॉप 50 टॉप 100 का कलेक्शन के रूप में कराया जाएगा, तो आप लोग को कैसा लगता है क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सुझाव भी दीजिएगा कि ये करवाना है या फिर जो रेगुलर सेशन चलता है वैसा ही आपको चाहिए। 44 नंबर प्रश्न है, बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी, परियोजना का नाम ध्यान रखना है, जीविका परियोजना, लेकिन ये किसकी सहायता से शुरू की गई थी ये आपसे पूछा गया, तो विश्व बैंक की सहायता से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 45 पे,
बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? पहले प्रखंड जान गए, प्रमंडल जान गए, अब क्या पूछ रहा है? अनुमंडल। तो अनुमंडल की संख्या है 101। अब आइए 46। बिहार के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? ये पुरस्कार का नाम भी ध्यान रख सकते हैं। कौन सा पुरस्कार? सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार। तो ये कौन सा जिला है? ये आपका है मुजफ्फरपुर जिला। वही मुजफ्फरपुर जिला जिसके शाही लीची को बिहार में क्या हुआ है? GI टैग भी मिल चुका है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची। ठीक। अब आइए प्रश्न नंबर 47। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? ये आपसे पूछ लिया है। तो साक्षरता की दृष्टि से बिहार का क्रम है 28वां। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 48 नंबर पे आते हैं। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र, बताइए अभी ना लीची के बारे में बताएं, तो जब लीची आ गया तो कहाँ? मुजफ्फरपुर। तो 48 का ए हो जाएगा मुजफ्फरपुर राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 49 पे। बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों के लिए 2 प्रश्न हम बता चुके थे कि कमेंट में जवाब देना है। ये रहा है आज का आपका तीसरा प्रश्न। इसका जवाब भी आपको ही देना है कि बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है। वहीं बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न जो कि होगा 50वां प्रश्न। किस राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो यह कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो यहीं तक था आज का बिहार टॉप 50 प्रश्न। तो रेगुलर सेशन से आप लोग ज़रूर जुड़िए, जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।